11 paper 1-2. In the first part it says sketch on the same diagram the graph of y is equals to sin x and y equals to cos 2x. ऑलराइट, पहली बात साइन में हमारे पास कोई पीरियड चेंज नहीं हो रहा, खाली x है, जबकि cos में उसने 2x कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि हमारी सारी वैल्यूज x की चेंज होंगी फॉर cos, लेकिन साइन के लिए हमारी वैल्यूज चेंज नहीं होंगी। तो सबसे पहले हम एक ग्रिड बना लेते हैं रफली, क्योंकि स्केच है तो एक रफली स्केच करना होगा, ठीक है। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। तो अब क्योंकि cos 2x है तो हम लोग वैल्यू लेंगे क्या, 45, 90, 135 एंड 180, ये हमारी वैल्यूज होंगी cos की, ठीक है ना। अब cos का ग्राफ मैं बनाऊंगा ग्रीन से, ठीक है ना। cos का ग्राफ बनेगा ग्रीन से, ग्रीन सर्कल भी कर दिया इसको मैंने। मैक्सिमम वैल्यू जाएगी मेरे पास +1 और मिनिमम जाएगी मेरे पास -1 फॉर बोथ साइन और cos। तो cos का ग्राफ क्या बनेगा हमारे पास, हाईएस्ट 0, लोएस्ट 0 एंड हाईएस्ट। ये मेरे पास cos का बिहेवियर होगा, और अगर मैं उसको ज्वाइन कर दूंगा तो कुछ ऐसा कर्व मेरे पास आएगा। ऑलराइट, दैट इज द कर्व ऑफ y इज इक्वल्स टू cos 2x। cos 2x ये तो आ गया cos का। अब आते हैं हम साइन के ऊपर। अच्छा, साइन की वैल्यू क्या होगी, पहले 0 होगी साइन, 90 पर साइन होता है मैक्सिमम 1 होता है, और 180 पे होता है साइन 0। तो ये जो हमारे पास ब्लू से आ रहा है दैट इज अ ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन x। ये हमारे दोनों ग्राफ ड्रॉ हो चुके हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वगैरह की कोई बात नहीं की है, सिर्फ आपको स्केच करने का कहा था, स्केच हमने कर लिया। ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, लिखना जरूरी होता है सब चीजें। तो ये आपका पार्ट 1 का आंसर। नेक्स्ट पार्ट 2, इट सेज दैट verify that x is equals to 30 is a root of the equation sin x is equals to cos 2x। अब पहले आपको ये वेरीफाई करना है कि x is equals to 30 क्या ये रूट को सॉल्व, मतलब इक्वेशन को सॉल्व कर रहा है। तो x की जगह हम 30 प्लेस कर देंगे, तो sin x की जगह 30 is equals to cos 2 एंड x की जगह 30। तो ये आ जाएगा sin 30 is equals to cos 60। और अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे कैलकुलेटर पे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 0.5। तो पहली बात तो क्लियर हो गई, हाँ भाई ये वेरीफाई तो कर रहा है, लाई कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, सही है। उसके बाद स्टेट द अदर रूट ऑफ दिस इक्वेशन। बहुत सिंपल सी बात है, देखिए अगर साइन 30 है तो दूसरा साइन क्या होगा मेरे पास, हमें पता है साइन की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, 180 में से माइनस करके निकालते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास एंगल होगा, वो एंगल हमारे पास आ जाएगा सिंपल 150 डिग्री। ये आपका अदर रूट की बात जो कर रहे हैं ना, वो अदर रूट ऑफ दिस इक्वेशन। तो वो जो अदर रूट है आपका दैट इज 150, जो कि इस रेंज में आ भी रहा है, और ये आपका आंसर आ गया। दो पार्ट आपके हो गए। लास्ट पार्ट, स्टेट द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x फॉर विच x इज ग्रेटर देन 0 लेसर देन 180 फॉर विच sin x इज लेसर देन cos 2x। ऑलराइट, अब आते हैं हम पार्ट 3 पर। आपको यहां पर रेंज दे दी है उसने फ्रॉम 0 to 180, और कहा हुआ क्या है, sin x इज लेसर देन cos 2x। इस पार्ट को हम इजीली आंसर कर सकते हैं फ्रॉम द ग्राफ पार्ट। देखिए हमने जब इसको वेरीफाई किया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, यहां पर जो इंपॉर्टेंट स्टेप था ना वो ये वाला स्टेप था। जब आपने कहा, जब हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर रहे हैं, जब हम दोनों को इक्वेट कर रहे हैं तो हम कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि यहां जो पॉइंट होगा ना, यहां जो वैल्यू मेरे पास आएगी वो एक वैल्यू मेरे पास होगी 30 की, 30, और एक वैल्यू मेरे पास होगी 150 की। ये वो पॉइंट है जो हमने निकाल लिया जहां दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। कंडीशन क्या कह रही है आपको, sin x लेसर देन cos 2x, मतलब sin x का ग्राफ cos x के ग्राफ से नीचे होना चाहिए। देखिए ये पोर्शन कहाँ आ रहा है, अब आप देखिए गौर से। आपके पास ये cos का ग्राफ है ग्रीन वाला, और ब्लू वाला sin का ग्राफ है। आपने उन पॉइंट्स को देखना है जहां पर sin का ग्राफ cos के ग्राफ से नीचे हो, लेसर हो। ये पोर्शन कहाँ नजर आएगा आपको, ये यहां नजर आएगा। देखें यहां नजर आ रहा है ना, ये cos का ग्राफ ऊपर है, sin का ग्राफ नीचे, तो कंडीशन वैलिड हो रही है हमारी, sin x लेसर देन cos 2x। और ये चीज आपको यहां भी नजर आई,
जहां पर भी आप देखो कि साइन का ग्राफ नीचे है, ब्लू वाला ग्राफ नीचे है और ग्रीन वाला ग्राफ ऊपर है, सही है। तो अब मेरे पास जो इसका आंसर होगा, मैं ये कह सकता हूं जो x है वो आ रहा है मेरे पास फ्रॉम 0 टू 30 डिग्री। ये जो पोर्शन की बात मैं कर रहा हूं, ये कौन सा पोर्शन है, ये पहला वाला पोर्शन है फ्रॉम 0 टू 30 डिग्री, ये पहला पोर्शन आ गया मेरे पास, ठीक है। और दूसरा क्या आएगा मेरे पास, दूसरा पोर्शन क्या आ रहा है, अब यहां पर आपके पास 150 से लेके कहां तक जा रहा है, ये 180 तक जा रहा है, ऑलराइट। और 180 को ये इंक्लूड कर रहा है जो कि हमारी रेंज है। इसी तरह ये 0 को इंक्लूड करेगा, 30 पे इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, 30 पे सिर्फ लेस इक्वल टू का साइन आएगा, इक्वल टू के साथ उसका लेस देन का साइन आएगा, इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, सही है। तो ये आपके पास वो सेट ऑफ वैल्यूज हैं जो हम उसमें पढ़ते हैं ना, क्वाड्रेटिक कर्व्स हम लोग पढ़ रहे होते हैं, लेस देन ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुआ है। और बहुत ही सिंपल है कि आपने सिर्फ वो ग्राफ का पार्ट देखना है जहां पर आपके पास साइन का कर्व कॉस के कर्व से नीचे है। अगर आप इस पोर्शन की बात करें सेंटर वाले, देखिए यहाँ पर साइन का कर्व जो है ना वो ऊपर है और कॉस का कर्व नीचे जा रहा है, तो ये हमें नहीं चाहिए था। ये तब होता अगर यहाँ पे लेस देन ना होता, ग्रेटर देन होता, तो हमारी रेंज क्या होती, फ्रॉम 30 टिल 150 होती है, अगर साइन ग्रेटर का होता तब। लेकिन साइन चूंकि लेसर का है तो 0 से 30 पे नजर आ रहे हैं मुझे ग्राफ साइन का नीचे जा रहे हैं, और 150 से 180 पे नजर आ रहा है मुझे साइन का ग्राफ नीचे कॉस के ग्राफ से। ये इसका आंसर है।